शूद्र महिलाओं का शोषण, भयानक सत्य जारी। भारतीय समाज की जड़ों में गहराई तक बैठे जातिवाद और पितृसत्ता ने शूद्र, विशेषकर दलित और निचली जातियों की महिलाओं को सदियों से तिहरे शोषण का शिकार बनाया है, जाति, लिंग और आर्थिक वर्ग के आधार पर। यह शोषण न केवल शारीरिक हिंसा तक सीमित रहा, बल्कि मानसिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी उन्हें कुचला गया। मनुस्मृति जैसे प्राचीन ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य पुरुष किसी भी शूद्र महिला का यौन शोषण कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें अशुद्ध माना जाता था। ये धार्मिक वैधता देकर शोषण को सामान्य बना देती थी। ऐतिहासिक शोषण की अमानवीय प्रथाएं। प्राचीन और मध्यकालीन भारत में शूद्र महिलाओं को शिक्षा, संपत्ति और बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा गया। शूद्रों को जाति के रूप में नहीं, बल्कि दंड के रूप में वर्गीकृत किया जाता था, जिससे उनके सभी हक छीन लिए जाते थे। महिलाओं की स्थिति और भी दयनीय थी। उन्हें अर्धांगिनी कहने के बावजूद निचली जातियों की महिलाओं को घरेलू दासियों की तरह इस्तेमाल किया जाता था। देवदासी प्रथा, ये मंदिरों में निचली जाति की लड़कियों को देवी के नाम पर समर्पित करने की क्रूर प्रथा थी, जो वास्तव में यौन शोषण का माध्यम बनी। पुजारी और उच्च वर्ग के पुरुष इन महिलाओं का शोषण करते थे, और ये प्रथा आज भी कुछ क्षेत्रों में छिपे रूप में जारी है। इससे हजारों महिलाएं वेश्यावृत्ति और बीमारियों की शिकार हुईं। स्तन कर, ब्रेस्ट टैक्स। 19वीं सदी के केरल में नादर शूद्र महिलाओं को अपने स्तनों को ढकने के लिए कर देना पड़ता था। यदि वे बिना टैक्स के साड़ी पहनती तो उन्हें अपमानित किया जाता। ये प्रथा नांगेली नामक महिला के विद्रोह से समाप्त हुई, लेकिन ये जातिगत अपमान का प्रतीक बनी रही। विवाह संबंधी शोषण। शूद्र वर्ग की दुल्हनों को शुद्धिकरण के नाम पर पुजारियों द्वारा शारीरिक शोषण का शिकार बनाया जाता था। दुल्हन को दूल्हे के घर जाने से पहले ब्राह्मण के घर जाना पड़ता, जहां धर्म की आड़ में उनका बलात्कार होता। यह ओबीसी, एससी और एसटी समुदायों में प्रचलित अमानवीय रिवाज था। इन प्रथाओं ने शूद्र महिलाओं को संपत्ति, शिक्षा और स्वतंत्रता से वंचित रखा। मौर्य काल तक स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर थी, लेकिन शुंग काल से मनुस्मृति ने उन्हें शूद्र घोषित कर हक छीन लिए। आधुनिक संदर्भ, जारी हिंसा और असमानता। स्वतंत्र भारत में भी ये शोषण समाप्त नहीं हुआ। दलित शूद्र महिलाएं तिहरे उत्पीड़न की शिकार हैं, जातिवादी, पितृसत्तात्मक और आर्थिक। एनसीआरबी डेटा के अनुसार दलित महिलाओं के खिलाफ बलात्कार, हत्या और घरेलू हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं। हाथरस कांड 2020, उत्तर प्रदेश में एक दलित लड़की का गैंगरेप और हत्या का मामला पूरे देश को हिला गया। उच्च जाति के पुरुषों द्वारा शोषण और पुलिस की मिलीभगत ने जातिगत हिंसा को उजागर किया। आर्थिक और सामाजिक शोषण। ये महिलाएं अशिक्षा, कुपोषण, बेरोजगारी और असुरक्षा से जूझती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में काम करने वाली शूद्र महिलाओं का यौन शोषण आम है। स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच न होने से मातृ मृत्यु दर ऊंची है। घरेलू हिंसा। दलित महिलाओं में पितृसत्ता कमजोर मानी जाती है, लेकिन वास्तव में वे सवर्ण महिलाओं से ज्यादा असुरक्षित हैं। बहला फुसलाकर भगाना, मारपीट और जलाना जैसी घटनाएं रोजमर्रा हैं। संघर्ष और आशा की किरण। ये भयानक सत्य हमें झकझोरते हैं, लेकिन शूद्र महिलाओं ने हमेशा विद्रोह किया, नांगेली से लेकर आज की कार्यकर्ताओं तक। संविधान ने समानता का वादा किया, लेकिन कार्यान्वयन की कमी बनी हुई है। शिक्षा, कानूनी जागरूकता और सामाजिक आंदोलनों से ही ये चक्र टूटेगा। यदि हम इन सत्यों को नजरअंदाज करेंगे तो न्याय कभी नहीं मिलेगा। ये लेख तथ्यों पर आधारित है। आगे के भाग में विशिष्ट आंदोलनों पर चर्चा करेंगे। पिछले भाग में हमने शूद्र, दलित महिलाओं के शोषण के भयानक इतिहास और आधुनिक वास्तविकता को उजागर किया था। अब हम उन साहसी आंदोलनों की ओर रुख करते हैं जिन्होंने इस अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। इन आंदोलनों ने न केवल जाति आधारित पितृसत्ता को चुनौती दी, बल्कि दलित महिलाओं को उनकी पहचान और अधिकारों की लड़ाई में सबसे आगे भी लाया। दलित नारीवाद का उदय इसी संघर्ष का परिणाम है, जिसका उद्देश्य जाति और लिंग दोनों के उत्पीड़न के दोहरे बोझ को तोड़ना है। इन आंदोलनों को डॉक्टर B.R. अंबेडकर की विरासत से गहरी प्रेरणा मिली है, जिन्होंने महिलाओं को शिक्षा और समानता का हथियार दिया। ऐतिहासिक आंदोलन, जड़ें और विद्रोह। दलित महिलाओं के संघर्ष ने ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान ही एक संगठित रूप ले लिया था। 1930 के दशक में दलित महिलाओं ने गैर ब्राह्मण आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, जहां उन्होंने बाल विवाह, विधवा शोषण और जातिगत भेदभाव के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए। अंबेडकर का महाड सत्याग्रह 1927, ये चावदार तालाब से पानी पीने का अधिकार प्राप्त करने का आंदोलन था। दलित महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शामिल हुईं। अंबेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा कि महिलाओं की मुक्ति के बिना दलितों का उत्थान असंभव है। इसने दलित महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर अधिकार का दावा करने का साहस दिया। आत्मसम्मान आंदोलन, पेरियार ईवी। रामासामी 1920-1940, तमिलनाडु में शुरू हुए इस आंदोलन ने जाति और लैंगिक पदानुक्रम को तोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया। पेरियार ने देवदासी प्रथा और उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले यौन शोषण पर खुले तौर पर हमला किया।
दलित महिलाओं ने ब्राह्मण विरोधी सभाओं में भाषण दिए, जिससे बाद के नारीवादी आंदोलनों की नींव पड़ी। ये आंदोलन साबित करते हैं कि शूद्र महिलाएं कभी चुप नहीं रहीं, वे हमेशा विद्रोह की चिंगारी थीं। स्वतंत्र भारत में संगठित संघर्ष संस्थानों का उदय। आजादी के बाद दलित महिलाओं ने अपने स्वयं के संगठन बनाए, क्योंकि मुख्य धारा के नारीवादी आंदोलनों ने अक्सर जाति के मुद्दों की उपेक्षा की। नेशनल फेडरेशन ऑफ दलित वुमेन NFDW 1999 ये संगठन दलित महिलाओं को संगठित करने में अग्रणी रहा है। ये यौन हिंसा, आर्थिक शोषण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामलों में न्याय के लिए काम करता है। NFDW ने हाथरस जैसे मामलों में न्याय की मांग की और दलित महिलाओं के लिए विशेष कानून की वकालत की। ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच AIDMAM 1990 के दशक में गठित ये मंच दलित महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर केंद्रित है और हिंसा के खिलाफ अभियान चलाता है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता शिविर चलाता है, जहां खेतों में काम करने वाली शूद्र महिलाओं का नियमित रूप से शोषण होता है। दलित महिला समिति नारीवादी समूहों से उभरी ये समिति दलित महिलाओं को नेतृत्व की भूमिका देती है। ये महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार करने हेतु कानूनी सहायता और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करती है। इन संगठनों ने 1989 के SC/ST अधिनियम को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो दलितों को झूठे मामलों, यौन शोषण और हिंसा से बचाता है। हालिया घटनाक्रम 2020-2025 की लहर। हाल के वर्षों में सोशल मीडिया और वैश्विक एकजुटता ने इन आंदोलनों को नई ताकत दी है। हाथरस और उन्नाव मामलों के बाद विरोध 2020-2021 इन क्रूर घटनाओं के कारण #दलित लाइव्स मैटर जैसे अभियान चले। NFDW और NDMJ नेशनल दलित मूवमेंट फॉर जस्टिस ने पुलिस सुधार और त्वरित न्याय की मांग करते हुए सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। भीम आर्मी और युवा आंदोलन 2015 वर्तमान। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में ये संगठन दलित महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। 2024 में उत्तर प्रदेश में दलित महिलाओं को निशाना बनाने वाली हिंसा के खिलाफ मार्च आयोजित किए गए थे। 2025 में प्रगति सितंबर 2025 की IDSN रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में दलित महिलाओं का संगठित संघर्ष ताकत हासिल कर रहा है। रीइमेजिनिंग दलित फेमिनिस्ट लेड कास्ट इक्विटी प्रोजेक्ट जैसे वित्त पोषण और आंदोलन निर्माण पर ध्यान बढ़ रहा है। ये प्रयास वैश्विक स्तर पर जाति विरोधी नीतियों को प्रभावित कर रहे हैं। चुनौतियां और आगे की राह। इन आंदोलनों के बावजूद दलित महिलाओं को अभी भी अपने ही समुदायों के भीतर से प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। कुछ पुरुष कार्यकर्ता नारीवादी एजेंडा को विभाजनकारी मानते हैं। आर्थिक संसाधनों की कमी और राजनीतिक दबाव भी बड़ी बाधाएं बने हुए हैं। फिर भी ये आंदोलन आशा की एक किरण है। वे न केवल शोषण का विरोध करते हैं, बल्कि अगली पीढ़ी को सशक्त भी करते हैं। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और रोचक लगा तो द रियल स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही अनसुने और ज्ञानवर्धक कहानियां लाते रहेंगे। देखते रहिए द रियल स्टोरी। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ताकि उन्हें भी पता चले कि आप कितने ज्ञानवर्धक वीडियो देखते हैं।